नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके जहन में भी चल रही होगी और मेरे जहन में भी चल रही है। मित्रों, क्या है, कुछ असमंजस की स्थिति बन गई है। कुछ स्टूडेंट अभी वर्तमान समय में ऐसा समय उनका चल रहा है, ऐसा दौर उनका चल रहा है कि वो सोच रहे हैं यार रीट की वैकेंसी पहले आएगी तो मैं रीट में फोकस कर लेता हूँ। कुछ सोचने लग गए हैं कि यार फर्स्ट ग्रेड का तो कोई पता है नहीं है, डीपीसी हो नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ यार, सेकंड ग्रेड की कर लेता हूँ। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का कोई पता नहीं है। फिर सोचने लगता है कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का कोई पता नहीं है। तो इस तरह का माहौल जो है मित्रों, हर स्टूडेंट के साथ बन चुका है और इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों मित्रों, क्या है कि ये परिवर्तन है, ये समय है, देखो बदलता रहता है। आपको भी अपने आप को बदलना है। जो पहले गलतियां करी है हमने, उन गलतियों को बदलना है। आपने पहले बार बार इसी चीज को दोहराया है। जब भी कोई वैकेंसी का कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसी सूचना आती है, आपने फट से अपने आप को चेंज कर लिया और आपने जिस तैयारी को आप कर रहे थे, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ जिस तैयारी को कर रहे थे, आपने उसको छोड़ करके एक छोटी सी सूचना आने पर आपने उसकी ओर मुंह कर दिया, यानी कि उसकी ओर आप घूम गए, उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया। अरे जो पहले तैयारी कर रहे थे आप, कम से कम 5 महीने से 6 महीने से जिस तैयारी को आप कर रहे थे, वो सारी तैयारी क्या हो गई, भाड़ में गई। वो सारी की सारी तैयारी क्या हो गई, खत्म हो गई। एक बात बताओ मित्रों, कि एक नाव में ही सवार होया जाता है ना। आपका एक पैर इस नाव में है, एक पैर इस नाव में है। जब दोनों नाव हिचकोले खाती हुई चलेगी तो कहीं ना कहीं एक पैर तो डगमगाएगा ना आपका। लेकिन नहीं, आप सुनने वाले हो ही नहीं मित्रों, मैं आपके घर के सदस्य के नाते, आपका परिवार के सदस्य के नाते, क्योंकि आप मेरी फैमिली के मेंबर हो, कोटा ऑनलाइन क्लासेस की फैमिली के मेंबर हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट और जागरूक कर रहा हूँ। साथियों, बात मेरी कान खोल के सुन लेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आपको एक ही नाव में सवार होना है। मेरी बात को कान खोल के सुन लो साथियों। अगर आप बार बार अपने मार्ग से भटकोगे, बार बार अपने रास्तों को चेंज करोगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करोगे। जबकि मेरे को यहाँ बोलना चाहिए था कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। अब मंजिल को प्राप्त कैसे करोगे, जब आपने एक ही मार्ग चुना और उस मार्ग में इस तरह से एरो बने हुए हैं, इधर जाना है, इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, लेकिन आप नहीं गए। अरे तो अब आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे क्या? लेकिन नहीं साहब, हम सुनने वालों में से है ही नहीं ना। अब तक हम लोग यही काम करते हुए आ रहे थे। अब तक हम लोग ये से कोई भी सूचना आई, फटाक से हमने परिवर्तन किया, अरे यार रीट की पहले वैकेंसी आएगी, चलो रीट की तैयारी कर लेते। मत भटको। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला फर्स्ट ग्रेड की ही करता रहे। एक दिन वैकेंसी आएगी, 100% वैकेंसी आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है बंदा, उसका सिलेक्शन लेना रीट से भी आसान है, अगर उसने ईमानदारी से मेहनत के साथ तैयारी करी है तो। जीवन एक संघर्ष की कहानी है, जिंदगी बिना संघर्ष के नहीं चलती है साथियों। आप सोचोगे ना बिना संघर्ष के मेरे को नौकरी मिल गई, वो गॉड गिफ्ट होते हैं। ऐसे नहीं है कि आसानी से नौकरियां मिल जाती है। आप हमेशा तत्पर रहिए, तैयार रहिए। कोई भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। अपने आप को सजेस्ट करके रखिए, अपने जीवन को बदल करके रखिए, अगर आपको अपना जीवन बनाना है तो। अरे एक थोड़ी सी परेशानी के लिए आप पूरे जीवन सुख पा सकते हो। थोड़ी से समय को देखते हुए, समय की इज्जत करते हुए आप अपने जीवन को बदल सकते हो। अब तक आपने यही किया था, इस वजह से आज तक ये बैठे हुए हो। मत करो। एक चीज मैं और एक बोलता हूं,
बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे कमेंट आते हैं, सर वो बुक भी ले लें, फिर वो बुक भी ले लें। अरे एक बताओ, एक फर्स्ट ग्रेड के लिए एक गाइड आपने ले ली, 17 गाइड लेने से कहाँ जरूरत आ रही है? एक गाइड की मैंने बार बार बोला है, एक गाइड रखो पूरे जीवन में। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, उस एक गाइड के ऊपर ही लक्ष्य बना लो। चाहे वो लक्ष्य की गाइड हो, चाहे वो पेनोरमा की गाइड हो, चाहे किसी की भी गाइड हो, एक गाइड लो बस, केवल एक ले लो। कोई सी भी सब्जेक्टिव गाइड जिसमें थ्योरी बहुत अच्छे से दी हुई हो, और एक ले लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली। पहले सब्जेक्टिव में टॉपिक पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव का पढ़ लो। सब्जेक्टिव में जो टॉपिक पढ़ा है, फिर वो दूसरी गाइड में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा आपका काम। नहीं साहब, आपने किसी का वीडियो देखा और आप वहाँ से दूसरी गाइड लेके आ गए, फिर दूसरी गाइड लेके आ गए, ऐसे ही जीवन चलता रहा और आज 35 से 40 साल की उम्र हो गई, ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी और आप अपने रास्तों को बदलते रहो। मत सुनो, आप किसी की सुनते हो ही नहीं ना भैया, आप कहाँ सुनते हो आप? अरे सुनो, मैं कह रहा हूँ आपसे, मानो मेरी बात। मार्ग से भटकने वाला कभी अपनी मंजिल को प्राप्त आज तक नहीं कर सका, इसलिए मार्ग से भटकना नहीं है। समय आपका साथ देगा, बस आप समय के अनुसार चलते रहिए। कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है। अगर आपने उस मेहनत को सही दिशा में किया है, अगर आपने उस मेहनत को ईमानदारी के साथ किया है, तो साथियों समय बदलेगा, समय बदलेगा, इसका इंतज़ार करना ही पड़ेगा आपको। बस आपके पास कोई और इलाज नहीं है मेहनत के लिए। मेहनत के सिवा आपके पास कोई इलाज है क्या? वैकेंसी निकाल दोगे क्या आप? नहीं निकाल सकते ना। फिर वैकेंसी अपन विश्वास कर सकते हैं भाई, अपन ये सोच सकते हैं कि वैकेंसी आएगी। और आपको ये क्यों सोचना भाई, आपको तो तैयारी करनी है। आपने एक लक्ष्य बना लिया यार, जब आपने बीएड करी थी तो आपने यही तो सोच के बीएड करी थी भाई कि मुझे सरकारी टीचर बनना है। तो फिर क्यों सोच रहे हो? जब आपने सोच ही लिया है कि सरकारी टीचर बनना है तो बनना है, तो फिर एक ही टीचर बनोगे ना? दो दो तीन तीन टीचर बन जाओगे क्या? फर्स्ट ग्रेड के बन जाओगे, सेकंड ग्रेड के बन जाओगे, थर्ड ग्रेड के बन जाओगे क्या? हाँ, अरे पहले तो एक में तो पादरा पड़ जाए भाई, एक में तो अपना नाम रोशन हो जाए। तो जिसकी तैयारी कर रहे हो उसी की तैयारी करते रहो भाई। मत बदलो अपने लक्ष्यों को, मत बदलो अपने रास्तों को, और सही ईमानदारी के साथ तैयारी करो। एक चीज को ही पढ़ो, चाहे बार बार पढ़ रहे हो, 10 बार पढ़ रहे हो, उसे पढ़ो। बार बार किताबों को मत बदलो। अलमारियां भर लेते हैं, बहुत भयंकर किताबें इकट्ठी कर लेते हैं साहब, नहीं रुकते, बिल्कुल नहीं रुकते। अभी मैंने बोला कि भैया मैं कोर्स पूरा कराऊंगा, ईमानदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्स ईमानदारी के साथ मैं पूरा कराने वाला हूँ। चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे कुछ भी हो। जब मैंने बोला है कि नहीं साहब, नहीं रुकना है हमें, भटकना है हमें, तो कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, ये मत करो यार, ये अब बंद कर दो आप। अगर मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना साथियों, तो निश्चित रूप से आप एक बार विश्वास करके देखिए मेरे ऊपर, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना बहुत भटकावपन वाली है। समय इतना बदलता है, इतनी तेज गति से बदलता है कि आपको भनक भी नहीं लगती कब क्या हो जाता है। और ये इस चकाचौंध का जो ये माहौल है ना, ये यूट्यूब का पता नहीं किस किस का माहौल आज चल रहा है। लोग बिजनेसमैन बन के बैठ गए। आप नहीं मानोगे कि इतना बड़ा इसका रैकेट है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके कोर्स को लूँ किसके नहीं लूँ, पता भी नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए याद रखना साथियों, अभी मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, फर्स्ट ग्रेड के लिए सफलता टेस्ट सीरीज लॉन्च करी। मैं इतने बढ़िया क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसमें। अरे भैया वैसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, मानो तो सही, आप बात मानते नहीं हो। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो ऐप है कोटा ऑनलाइन क्लासेस, जो ऐप है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लो। बहुत सारा मटेरियल तो मैंने फ्री दे रखा है यार ऐप के ऊपर, आपको मिलेगा कि कहीं किसी के ऊपर मिल जाए, किसी ऐप के ऊपर, तो मुझे बता दो। लो फ्री इतना मटेरियल जो मैंने दिया है आपको, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में जाओगे ना, बहुत मटेरियल फ्री है। लेकिन संस्कृत विभाग से तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, कान खोल के सुन लो मेरी इस बात को,
मानो मेरी इस बात को, मत भटको, रीट वीट जो भी आएगी आने दो। आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है तो फर्स्ट ग्रेड में लगे रहो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे रहो। भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तैयारी आपकी जो अगली वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी में बहुत बहुत काम देने वाली है, ये मान लेना आप। लेकिन आप नहीं सुनोगे मेरी बात को। कमेंट आना चाहिए साथियों, और दिल से बता रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। मैं कभी हवा में तीर नहीं मारता, कभी हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं ऑथेंटिक बात करता हूँ साथियों। इतना जाल बना हुआ है ना, इतना जाल बना हुआ है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं किसकी टेस्ट सीरीज लूँ और किसकी नहीं लूँ। सही बता रहा हूँ, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं लोग। बताओ यार, ये कौन सा न्याय है भाई स्टूडेंट के साथ। 1-2 हज़ार में तो कोर्स दे देते हैं। अभी आप देखना, जब मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ फ्री बांटूंगा, ये सोच लेना आप लोग। हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने 151 रुपये में टेस्ट सीरीज दी है। बताओ क्या महंगी है इसमें। मैं उस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन डालता हूं एक पेपर के अंतर्गत 50 क्वेश्चन मैं उसमें डाल रहा हूं। वो 50 क्वेश्चन नहीं है, वो 150 क्या 200 क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन की 1 पेज की व्याख्या है। आप सोचो कौन दे रहा है इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या। मुझे बता दो अगर कोई इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या दे रहा है तो। लेकिन नहीं साहब, हमें सुनना ही नहीं है ना। जो ईमानदारी की बात करता है उसकी बातों को सुनना ही नहीं है। मित्रों, मेरी बातें अगर आपको सही लगती है, ईमानदारी के साथ चैनल से जुड़िएगा। सक्सेस आपको मिलके रहेगी, मैं बता रहा हूँ दिल से। अगर आपने मेरी बात को, एक एक बात को मानी है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लास्ट तक आप बने रहें, लास्ट तक बात को सुनते रहें, और एक एक बात जो जो भी मैं वीडियो में बात करता हूँ ना, उस बात को फॉलो करें। आपको कहीं किसी से भी कोई बात ही नहीं सुननी है। आपको सक्सेस मिलेगी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। बस ईमानदारी के साथ जुड़े रहिए साथियों। चैनल को बात अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मित्रों। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं मित्रों। एक बार फिर कहूँगा, इन छोटी छोटी सूचनाएं जो आ रही है, इन सूचनाओं से आपको भटकना नहीं है मित्रों। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं आपका निश्चित रूप से कोर्स पूरा कराऊंगा, और ईमानदारी के साथ कोर्स पूरा कराता हूं। आपने देखा होगा एक एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, कितने कितने उदाहरण में उसमें लिखा रहा हूं। बताओ आप, उदाहरण तो देखो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे ना। फिर इतना कोई लिखवाता है क्या यार। अब देखो यार, मेरे पास तो एक बोर्ड है, बस उसके सिंपल तरीके से उसके ऊपर लिखाता हूँ। बाकी अब और तो मैं क्या ही करूँ आपके लिए। मित्रों, बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहनत करते रहें। अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई बात करनी है, तो मैंने नंबर मेरे दिए हुए हैं, आप बात कर सकते हो साथियों। बस यही कहूँगा, बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, आपके ऊपर है साथियों। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में किसी और मोटिवेशन के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों। समय ज़रूर बदलेगा, याद रखना। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।